आहा, आहा, जीत गए भाई, जीत गए, 350 चेस कर लिया। मतलब जब बॉलिंग ख़त्म हुई मैंने तो सोचा था बंद, अभी बंद ही कर दिया था वैसे तो, खैर देखता तो मैं कम ही हूँ इनको। लेकिन 350 चेस करना कोई आसान काम नहीं है। भले ही कि साउथ अफ्रीका के पास ना रबाडा था ना यानसन था, वो भी आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन 350 चेस करना बड़ी बात है। बात करते हैं भाई, थोड़ी थोड़ी एनालिसिस देते हैं हम भी, हमने भी क्या सोचा था और क्या हुआ। तो भाई सबसे बड़ी पहली बात तो है कि बॉलिंग पे आते हैं। बॉलिंग का पहले भी मैंने जिक्र किया था कि इनको एक एक्स्ट्रा स्पिनर की बहुत सख्त ज़रूरत है। अबरार अहमद की आप बॉलिंग देखें तो अबरार अहमद जो है उनकी बॉल सीधी सीधी गिर रही है, ना टर्न हो रही है, ना राइट पे जा रही है ना लेफ़्ट जा रही है, बस वो सीधी बॉल करा रहा है। तो क्लासन तो उसको ऐसे खेल रहा था, कोई छोटा कोई क्लब का बॉलर नहीं होता, उसको उस तरह स्ट्रेट पे छक्का मार दिया, लेग पे छक्का मार दिया, उधर ऑफ पे छक्का मार दिया, कोई मसला ही नहीं था। तो सबसे बड़ा जो अभी जो स्टेप लेना, आज तो हम जीत गए, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी और जो फाइनल अभी हम न्यूजीलैंड के साथ खेलने वाले हैं, न्यूजीलैंड के साथ हमारा फाइनल भी है और पहला मैच भी चैम्पियंस ट्रॉफी का न्यूजीलैंड के साथ ही है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक जेन्युइन स्पिनर को लाना पड़ेगा। आप सीधी सीधी बात है, हारिस सरफ आप इंजर्ड हो चुका है, अब उसके साथ जो भी मसला है वो 1 या 2 हफ्ते में आता है, उसको आप साइडलाइन करें और सीधा सीधा आप एक स्पिनर लेके आएँ टीम में। आप खुशदिल और सलमान अली आगा पे रिलाई नहीं कर सकते। आज खुशदिल ने फिर भी बेहतर बॉलिंग कराई क्योंकि तेज़ तेज़ फेंक रहा था, सीधी स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करा रहा था। लेकिन अबरार अहमद भाई आज 10 ओवर कराए, 63 रन दे दिए। सलमान अली आगा 5 ओवर में 33 रन खा गए। माना कि भाई पिच जो है सूट नहीं कर रही थी बॉलर्स को, वो तो हमारे खैर किसी भी बॉलर को सूट नहीं करती, हम कभी विकेट ही नहीं लेते। कोई अजीब एक मसला हो गया हमारा, नसीम शाह हो गया या वो शाहीन शाह अफरीदी हो गए या मोहम्मद हसनैन हो गए। अब ये करना पड़ेगा कि आपको सीधे सीधे, अगर ये आप साउथ अफ्रीका की टीम को देख लें, उन्होंने भी 3 स्पिनर खिलाए हुए, ठीक है। उनके पास महाराज भी है, उनके पास तबरेज शमसी भी है और एक आधा स्पिनर अलग से भी वो लेके आए हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते ये, हम अगर एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला दें तो आप कंटेन भी कर सकते हैं थोड़ा स्कोर को, और आपके लिए एक ऑप्शन बन जाएगा कि भाई अगर आप फ़हीम अशरफ को जैसे डालना है, अगर टीम में अगर आपको खिला ही रहे हैं तो उसकी बॉलिंग भी यूटिलाइज हो जाएगी और आपके पास एक एक्स्ट्रा स्पिनर भी आ गया। तो भाई सबसे बड़ी बात है ये कि अगर 350 खाने हैं, और जो कि हम हर दफ़ा तो 350 नहीं बना सकते, ये तो अभी अगेन हल्की टीम थी मेरे ख़्याल में। आगे जाके अगर ये इंग्लैंड और इंडिया जैसी टीमों से हमारा अगर मैच पड़ता है तो ये 350 450 भी हो सकते हैं और 400 रन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगेन उस पर यही आऊँगा, मैं फिर से यही बोलूँगा कि भाई आपने अगर खिलाना है तो आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर को लेके आएँ। हसनैन को साइडलाइन करना पड़ेगा, आकिब जावेद को ये हारिस रऊफ़ की जगह लाएँ, तो अगर आप आकिब जावेद को नहीं खिलाना चाह रहे तो उसको साइडलाइन करें और सीधा सीधा एक स्पिनर लेके आएँ। 350 खाना देखें, आप खा लें, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी बैटिंग इतनी अच्छी है कि वो 350 हर दफ़ा चेज़ कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। अगेन साउथ अफ्रीका, अभी तो मैं ये कह सकता हूँ कि साउथ अफ्रीका की जो है बी टीम खेल रही थी क्योंकि उनके अभी ये मेन प्लेयर्स अभी नहीं आए। अभी तो मार्कम नहीं आया, अभी यानसन नहीं आया, रबाडा नहीं है टीम में। लेकिन आगे जाके क्या होगा वो देखा जाएगा भाई। लेकिन लेट्स गेट बैक टू द गुड पॉजिटिव्स। पॉजिटिव ये था कि भाई हमारी बैटिंग ने जो है पहली दफ़ा इतना स्कोर किया है पावर प्ले में। भाई 10 ओवर में इन्होंने 95 रन बना लिए। माना कि 3 विकेट गिरी थी, लेकिन उन्होंने जो मोमेंटम था ना वो रुकने नहीं दिया। अब आपको वनडे क्रिकेट में ये करना ज़रूरी है। अगर आप वनडे क्रिकेट में ये नहीं करेंगे तो आप 250 270 वाली टीम ही बनी बनी रहेंगे, आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकेंगे स्कोर। टू आपको अगर 350 स्कोर करना है तो आपके शुरू के जो 10 ओवर हैं वो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको 100 रन बनाने ही बनाने हैं। स्पेशली कराची जैसी पिच हो गई, मुल्तान जैसी पिचेज़ हो गई और लाहौर जैसी पिचेज़ हो गई, उस पर आपको हाई स्कोर करना ही है। ये जो बड़ी बड़ी टीमें हैं ये हल्का हाथ नहीं रखेंगी हमारे पे। तो अगर आपको मैच करना है तो आपको इसी तरह स्कोर करना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो मेरा मेरा मसला है, जो वरी है ना, वो बाबर आजम की फॉर्म है। अब बाबर आजम जो है वो 100 तो क्या 50s भी नहीं बना रहे। अब कब तक ये चलता रहेगा देखें, अभी तो ड्रॉप नहीं कर सकते उसको, लेकिन बाबर आजम को भी अब रियलाइज़ करना पड़ेगा कि उसको ज़्यादा रन देने पड़ेंगे। 20s और 30 से काम नहीं चलेगा, हमें 50 और 60 ज़रूरी चाहिए। फ़खर जमान जो कर रहा है भाई करता रहे,
उसके जो 50 और 60 हैं वो मुझे कबूल हैं, और वो मुझे पता है कि वो एक दफ़ा 50 पे और 60 पे पहुंचता है तो वो 100 भी बना जाता है। तो बाबर आजम की मैं बात करूं, बाबर आजम का जो है मुझे लग रहा है कि वो एक तो मेरे ख्याल में घबराया वो बहुत होता है। स्टार्ट अच्छा करता है लेकिन थोड़ी सी बॉल अगर अंदर आती है तो वो हमेशा फंसता है, या स्पिनर हो इवन फास्ट बॉलर हो, बॉल अंदर आ जाए ना तो वो हमेशा जो है ना, आज भी वैसे आउट हुआ कि बॉल स्किड हुई अंदर बॉल आई और एलबीडब्ल्यू हो गया। दूसरा मसला मुझे ये लग रहा है कि साउथ शकील जो है ना, जो जितना ही वो अच्छा रेड बॉल फॉर्मेट प्लेयर है, वो उतना ही जो है ना अनऑर्थोडॉक्स और अनकंफर्टेबल लग रहा था वाइट बॉल क्रिकेट में, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिला, क्योंकि इतना बड़ा आपका स्कोर है, आप रुक नहीं सकते, आप डॉट बॉल नहीं खा सकते। तो वो थोड़ा ना आउट ऑफ प्लेस लग रहा था, उससे शॉट्स जो है वो टेस्ट मैच वाले थे, उसके प्लेस करना चाह रहा था, हो नहीं रही थी। और स्पेशली अगर आप 10 ओवर के बाद देखेंगे तो ये इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि आप एज जब स्पिनर आते हैं मिडल ओवर्स में तो साउथ शकील ऐसा आपके पास बैट्समैन है कि मैनूवर कर सके, लेकिन अगेन वही बात हो गई, क्या अगर आप 350 और 360 का स्कोर खाएंगे तो बड़े मुश्किल हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये तो हो गई। देखें अब साउथ शकील के साथ जाते हैं, कामरान गुलाम को वापस लाते हैं। तैयब ताहिर आज टीम में थे, चांस नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन अब आपने देख लिया है कि रिजवान जो कि कंसिस्टेंटली स्कोर करता आ रहा है, जो रेड बॉल में भी स्कोर कर रहा है, आपको T20 में भी स्कोर करके दे रहा है, अब वनडे में भी स्कोर किया उसने। आपने देख लिया कि सलमान अली आगा ने भी आज स्कोर कर दिया, आज उसने भी 100 मार दिए। तो आपको तो पता है कि सलमान अली आगा कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। वो आपको स्पिन भी देगा, 5-6 ओवर भी दे सकता है, बैटिंग भी उसकी अच्छी चल रही है, चलो अच्छी बात है, फॉर्म में आया है बंदा। मैं ये कहूँगा अगेन कि आपको आप एक मेन स्पेशलिस्ट स्पिनर लेके आएँ, फिर आपके पास 2 स्पिन ऑप्शन हो गए और तीसरा सलमान अली आ गया हो गया, ठीक है। अच्छी बात यह है कि भाई दोनों फॉर्म में आए हैं, रिजवान फॉर्म में था, सलमान अली आ गया, थोड़ा आउट ऑफ टच लग रहा था हमेशा। आई थिंक टेस्ट मैच में उसकी इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वनडे में और T20 में हमें नज़र नहीं आ रही थी। तो बहुत अच्छी बात है कि हमें ये भी देखने को मिला। अब है हमारा फाइनल भाई न्यूजीलैंड से, इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद। वो उनकी तगड़ी टीम है, उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, सैंडर है उनके पास, इश सोदी है उनके पास, बैटिंग उनकी बहुत अच्छी है। रविंद्रा नहीं खेलता है, नहीं खेलता, उसके सर पे बॉल लगी है, वो भी देखना है। विलियमसन है उनके पास, तो उनकी बड़ी तगड़ी टीम है, उनकी कोई हल्की हल्की टीम नहीं है। तो आपको भाई ये आपकी फाइनल प्रिपरेशन है बिफोर द चैम्पियंस ट्रॉफी। आपकी क्या कॉम्बिनेशन है, आपको उसी चीज़ पे चलना है, उसी फार्मूला पे चलना है। मुझे लगता है रिजवान को थोड़ा सा स्टेप लेना पड़ेगा, थोड़ी सी इसमें जो है ना स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी कि भाई मैं थोड़ी सी अगर चेंजेस कर लूँ तो मैं पक्का हो सकता हूँ। कराची की अगर आप पिचेस आपको यही बनानी है तो आपका फास्ट बॉलर इस पर कुछ नहीं कर सकेगा। आपका फास्ट बॉलर इतने, मैं आज भी स्टैट्स देख रहा था, तो हर बॉलर जो है 6, 7, 8 रन पर ओवर खा ही रहा था, कंसिस्टेंटली खा रहा। क्लासन तो ऐसे खेल रहा था कि कोई मसला ही नहीं है। एक ओवर में मतलब हसनैन को उसने 4 चौके मारे और किसी मसला स्ट्रेट पे पुल किया, ऑफ पे मारा, तो हसनैन को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। और ये अगेन साउथ अफ्रीका की ढीली टीम थी। मैं कहता हूँ आगे जाके जो होने वाला है वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लोग कैसे हैंडल करेंगे इस प्रेशर को। बहरहाल अगेन पॉजिटिव ये है कि भाई जीते हैं, अच्छी बात है। 350 स्कोर करना किसी भी टीम के अगेंस्ट इतना आसान नहीं है, कराची में किया है। मुझे लग रहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का भी कराची में मैच होगा ना तो कराची वाले देखने नहीं आएंगे। मतलब कोई तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या हो सकता है कि कराची वाले थोड़ा सा ये मैच देखने आ जाएं पाकिस्तान का। आप पिंडी में देखते हैं, आप मुल्तान में देखते हैं, आप लाहौर में देखते हैं, क्राउड आई हुई थी, पर कराची वालों का भाई कुछ अलग ही मसला है लग रहा है। 2 करोड़ की आवाम है लेकिन मैच देखने नहीं आती। दूसरी बात एक और ज़रूर बात कहूँगा, ये मोहसिन नकवी ने जो $15 मिलियन IC से लिए हैं, तो भाई अगर आपने शहबाज शरीफ को अगर वो अब पैसे नहीं दिए हैं आधे, तो उनसे वापस लेके थोड़ा ग्राउंड पे काम करें। कराची के ग्राउंड की आप हालत देखें, इतना घटिया ग्राउंड। मुझे ख्याल में उससे पहले अच्छा लग रहा था। आप देख रहे थे अगर बाउंड्री के पीछे देखें तो वो नज़र आ रहा था कि अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, और इनसाइड जो है ना बेसिकली आपने 7 पिचेस बनाई हुई हैं जिस पे प्लेयर जो है मेरे ख्याल में तो डाइव नहीं मार सकते। तो उस पर थोड़ा काम करें, उसको थोड़ा ग्रीन करें, विजुअली
इट लुक्स हॉरिबल, प्रोडक्शन लुक्स रियली बैड। मैंने काफ़ी पोस्ट देखी हैं कि प्रोडक्शन का बड़ा मसला है। मेरे ख्याल में वो लाहौर की जो फॉग है ना, उसकी वजह से थोड़ा इशू है। लेकिन कराची में आज फिर भी जो है वो क्योंकि क्लियर था तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा था। अगेन आपको ग्राउंड विजुअल्स आपको अच्छे दिखाने हैं। आप इंडिया के देख लें, ऑस्ट्रेलिया के आप जब भी, या इंग्लैंड के हो गए, आप जब भी उनके ग्राउंड देखते हो साफ लश लग रहे होते हैं। अभी जो है ना, अनफॉर्चुनेटली आप ग्राउंड देखेंगे तो बहुत बुरे लग रहे थे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो इन्होंने सना मीर को कमेंट्री पे डाला है, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, उसको कमेंट्री नहीं आती, उसको साइड में करें। पूरा टेम्पो मैच का टूटा हुआ था, अच्छा मैच चल रहा होता तो वो उन बेचारी को समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या बोलूँ और कैसे बोलूँ। दैट्स अ वेरी, क्योंकि आप देख रहे होते हैं, आप एक एज अ ऑडियंस आपको कैप्टिवेटिंग रमीज़ राजा की हो गई, नासिर हुसैन की आप कमेंट्री सुनते तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो इट जस्ट अनदर पॉइंटर। बहरहाल भाई, छोटे से पॉइंटर से इंशाल्लाह इस पे जो है फिर आगे देखते हैं न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ क्या कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। मुझे अभी भी लगता है कि देर आर बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स हैं, उसके लिए तो बहुत लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन अच्छा है, अच्छी स्टार्ट है। 350 स्कोर चेस डाउन किया, मुश्किल है, ये बहुत होता है, ज़्यादा टीम नहीं कर सकती। और आपने देख ही लिया कि इंग्लैंड भी फोल्ड हो गई इंडिया के अगेंस्ट। तो फिर आएंगे इंशाल्लाह, फिर बात करेंगे इस पे। तब तक ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।